अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी ज़री एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ना बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और गर्मी बताएं आप लोगों की तरफ कैसी है? हमारी साइड पे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और आज का क्या सीन है, आज की जो खुशी है आप लोगों को मेरे फेस पे नज़र आ रही होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बन गई हूँ खाला। जो मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, मैं दिखा दूंगी आपको, मतलब कि थंबनेल अटैच कर दूंगी। उनकी तरफ हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा। तो बस आज उसी की तैयारी करनी है, उनके पास जाना है। तो चलते हैं मार्केट और देखते हैं क्या क्या लेते हैं हम बेबी के लिए। तो बेबी बॉय के लिए आइटम्स इतने नहीं होते, लेकिन जो लेंगे वो देख के लेंगे। खैर चलते हैं मार्केट और क्या क्या आज की रूटीन चलती है वो भी आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो चलते हैं जी बाज़ार। यहाँ पे बाज़ार आने पे सबसे पहले हमने सोचा क्यों ना बच्चे के ड्रेसेस ले लें, मतलब कि बेबी के ड्रेसेस लें। मैं ना मोस्टली अपने जो गांव से है ना वहाँ से शॉपिंग नहीं करती, मैं आउट ऑफ सिटी से शॉपिंग करती हूँ। बस इतना टाइम शॉर्ट था कि मुझे यहीं से करनी पड़ी और फिर कुछ भी समझ में नहीं आया था। लेकिन जैसे ही मुझे जो सूट बहुत प्यारे लगे ना, मैंने वो सूट लिए। घर जाके आप लोगों को मैं सारी शॉपिंग भी दिखाऊंगी। मुझे एक बनानी थी बहुत ही प्यारी सी बास्केट, उसके लिए तो खैर आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगी। क्या क्या लेके आई हूँ वो दिखाऊंगी। मतलब कि मेरे जो थीम चल रहा था ना उस हिसाब से मुझे शॉपिंग करनी थी। और उसके बाद मुझे लेनी थी एक बेबी किट लेनी थी और एक ना ज़ीरो साइज़ का फीडर लेना था। जो कि ज़ीरो साइज़ के फीडर्स जो है ना बिल्कुल भी प्यारे नहीं मिलते, बिल्कुल ही मतलब सिंपल से फीडर मिलते हैं। यहाँ इस शॉप पे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। खैर भी मैंने दूसरी शॉप से वो बाय किया और उसके बाद मैंने लेनी थी अच्छी सी, मतलब कि कोई अच्छा सा गिफ्ट लेना था। वो कॉट ले लेती, वाकर ले लेती, भी मैंने सोचा भाई गाड़ी ले लेते हैं। एक टाइम आएगा कि वो इसको यूज़ करेगा और फिर मुझे भी याद करेगा। तो खैर ये गाड़ी हमने देखी, डिस्प्ले पे लगी हुई थी और यही गाड़ी हमें पसंद आ गई थी। गाड़ी नहीं गाड़ी। तो भी मैंने सोचा क्यों ना इधर उधर देखने से बेहतर है कि जो चीज़ फ़ौरन से पसंद आ गई है ना वही ले ली जाए। शॉपिंग हो गई है भाई, तो आप लोगों को मैं पहले चेक करवा देती हूँ। पहले शॉपिंग चेक करवाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है बेबी के लिए। और यहाँ पे जी देख लेते हैं, ये चीज़ें ली हैं जिसको मैंने सेट करनी है इस बास्केट में। और ये ब्लू और वाइट कलर की मैंने नेट मंगवाई है जो कि सेट करेंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। ये मैंने टॉयज़ लिए हैं एक, और एक टॉयज़ और भी लिए हैं। रात में मार्ट पे गई हैं तो उधर से भी मुझे अच्छे मिल गए थे तो मैंने वो भी ले लिए। ये वाले बहुत ही प्यारे हैं ये वाले टॉयज़। और उसके बाद ये एक बेबी किट ली है जिसको मैं ओपन करके सेट करूँगी, इस तरह से सेट नहीं करूँगी। और उसके बाद जी ये रुमाल लिए, रुमाल इतने अच्छे नहीं मिले लेकिन ठीक हैं, यहाँ से ऐसी चीज़ मिलती है। उसके बाद ये एक फीडर लिया है जिसका कवर ही नहीं था, तो मुझे फीडर अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, कवर नहीं है तो ये लिया है। उसके बाद एक कैप ली है कुछ इस तरह से, ये लिखा हुआ है आई लव डैडी, ठीक है। उसके बाद एक ये सूट है ब्लू कलर का, एक ये सूट है मेहंदी कलर का, और एक ये सूट है मस्टर्ड कलर का। तीनों सूट ओपन करके आप लोगों को मैं चेक करवा देती हूँ। और उसके बाद ये दो कलर की नेट है जो कि हम इस बास्केट पे सेट करेंगे और बास्केट बनाएंगे बहुत ही अच्छी सारी। और ये थी मेरी शॉपिंग सिंपल सी। और गाड़ी भी आप लोगों को मैं बाद में चेक करवाती हूँ। आप लोगों ने वैसे देख लिया होगा कि शॉपिंग में जब मैंने ली है वही गाड़ी मैंने ली है, लेकिन पैक करवा ली है। खैर अभी आप लोगों को पहले सूट दिखा देती हूँ और उसके बाद फिर बास्केट सेट करते हैं। तो जी ये रहे 3 सूट। एक ये है बहुत ही प्यारा सूट, और कुछ ना मुझे इनके प्राइस टैग्स भी उतारने थे क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि प्राइस टैग साथ लगे हों। तो ये तीनों सूट हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है कि कोई गेम है, और मुझे याद नहीं एग्जैक्ट नाम नहीं, शायद हम्बर है या हम्पर है, कुछ इस तरह से ही है। और मुझे लगता है कि डॉलर्स कमाने का मौका भी दे रहा है ये। खैर कंफर्म नहीं है लेकिन कुछ इस तरह से है। अगर आप लोगों ने कोई चेकआउट करना है तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। और ये रहे तीनों सूट, और अभी बनाते हैं बास्केट। ये रही
रही जी मेरी बास्केट की फ़ाइनल लुक और बहुत ही प्यारी लग रही थी भाई, मैं खुद से ही तारीफ़ कर रही हूँ। और जो बेबी किट थी ना उसको मैंने ओपन करके रखा है, क्योंकि इसलिए अगर मैं उसको ऐसे रखती तो मेरी बाकी जो पीछे चीज़ें थी कुछ भी नज़र नहीं आना था। और ऊपर से जो मैंने फ्लावर टाइप बनाया है ना, इसकी जो एक्स्ट्रा नेट थी वो भी मैंने काट दी थी, क्योंकि जो ऊपर घेरा लगाने के बाद वो सही से ना सेट नहीं हो रहा था। और फिर एक डोरी सी बांध दी उसके साथ, ताकि सेटिंग अच्छी हो जाए। घेरा खोल के फिर मैंने डोरी बांधी तो इसकी सेटिंग अच्छी हुई। बास्केट तैयार करने के बाद फिर मैंने सारी तैयारी की, मतलब कि कपड़े वगैरह आयरन किए, अपने हैंड बैग वगैरह सब कुछ निकाल के रख दिया, ताकि सुबह सवेरे निकलना है तो कोई मुश्किल ना हो। लेकिन बास्केट इतनी प्यारी लग रही थी ना, मैं आप लोगों को फिर से एक दफ़ा फाइनल लुक इसकी दिखा रही हूँ। खैर बास्केट तैयार करने के बाद तैयारी करने के बाद हम चले गए थे पिज़्ज़ा हट पे। मैंने अपनी फैमिली को देनी थी एक पार्टी, तो वो किस लिए देनी थी वो भी आप लोगों को बताती हूँ। तो पहले आप लोग मेरी भतीजी को देखें, माशाल्लाह से हमने टिन करवाई थी और हम बहुत प्यारे लग रहे थे। हमें लगता था कि इसने ना अजीब सा लगना है, लेकिन बहुत ही सूट की थी इसको। लाइट अच्छी नहीं थी इसलिए उसका कलर ज़रा डल डल आ रहा है। और ये रही पिज़्ज़ा हट की वीडियो। और हम क्यों पिज़्ज़ा हट पे आए हैं, हम इसलिए पिज़्ज़ा हट पे आए हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरी जो शादी की यूएस पीस थी ना, मेरी मतलब कि अम्मी के घर की और मेरे ससुराल की, वो दोनों ही गुम हो गई हुई थी। और मैंने अपनी भाभीयों को बोला था कि आप लोगों ने ही मेरी गुम की थी। दी एंड वो मेरे घर से निकली थी, तो मेरे भाई ने बोला था भाई इस खुशी में पिज़्ज़ा खिलाना ही खिलाना है। फिर मैंने कहा चलें भाई पिज़्ज़ा घर पे क्या मंगवाना है, चलते हैं, जो जिसने चीज़ खानी है वो मंगवा लेंगे। तो यहाँ पे आ गया था पिज़्ज़ा, आ गए थे रोल, सैंडविच और साथ में आ गए थे फ्राइज़। यहाँ पे भाई हम करने लगे थे पार्टी। और यूएसबी की इतनी टेंशन थी भाई, इतनी अच्छी मेमोरीज़ होती हैं, एक शादी की मेमोरीज़ थी सारी उसमें, ऐसे तो होने नहीं देना था। मैंने अपनी भाभीयों को बोला था अगर तो मेरी यूएसबी ना मिले तो पूरी ज़िंदगी आपने मेरे से सुनते रहना है कि मेरी यूएसबीज़ आपने ही गुम की हैं। है फिर हम चले गए थे घर वापसी की तरफ। घर जाके थोड़ी बहुत और तैयारी करनी थी, अम्मी लोग भी मेरे घर पे आ गए थे। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, मैंने करनी थी थोड़ी सी स्किन केयर, क्योंकि हल्की सी स्किन भाई नीट हो जाए। फेयर टोन नहीं चाहिए होती है मुझे, लेकिन ये है कि मेरी स्किन थोड़ी सी क्लीन हो जाए। मुझे अपनी स्किन इवन टोन चाहिए होती है, मैं अपनी स्किन को बिल्कुल भी फेयर टोन में नहीं लेके जाती, क्योंकि वो प्रोमिनेंट होती है भाई, कोई चीज़ें लगाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। इतना होता है मुझे कि मेरी स्किन इवन टोन हो जाए और मेरे ना मतलब कि अच्छे से सेट रहे। और उसके बाद मैंने स्किन केयर की, और ये था लास्ट स्टेप मेरा मास्क का, BNB का मैंने फेशियल किया, साथ में ब्लीच खुद से ऐड की। और मिलते हैं फिर मॉर्निंग में। और आप लोग ना बस मॉर्निंग का टाइम है ये, मैक्सिमम सुबह 6 बजे का, तो आप हल्की फुल्की ना आवाज़ सुने, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। खैर यहाँ पे मॉर्निंग में मैं कहती हूँ इतना प्यारा मौसम था ना सीरियसली, और इतनी प्यारी प्यारी पीछे से आवाज़ें आ रही थी। और यहाँ पे आपकी बहन हो गई थी रेडी, बिल्कुल ही सिंपल सा रेडी हुई, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सफ़र था, मैंने कहा ज़्यादा मेकअप नहीं करना। और दूसरी साइड पे मैंने मिल्क शेक बना लिया, क्योंकि नाश्ता करने का मूड नहीं था। और यहाँ पर आप लोग मेरा चेक कर सकते हैं मैं कितना सिंपल सा रेडी हुई, बहुत ही सिंपल सा। और यहाँ पर फिर फुल तैयारी हो गई थी, और समझ में नहीं आ रहा था कि ये गाड़ी हमने मोटर बाइक पर कैसे लेके जानी है। ये रही हमारी गाड़ी भाई, रेड कलर की, जो आप लोगों को दिखाई थी पीछे शॉपिंग में, वही गाड़ी हमने ली। मेरे मियाँ कहते हैं कि मैं पीछे बांध लेता हूँ, लेकिन बांधने से मेरे बैठने की जगह ही नहीं बची है। इन्वेलप भी रेडी हो गया था, और उसके बाद हैंड बैग भी रेडी था, ग्लासेस वगैरह सब कुछ मैं रेडी करके मतलब कि रात में बैठी थी। और उसके बाद भाई आप लोग सुनाएं, आप लोगों के बिल कितने कितने आए हैं। हमारे तो माशाल्लाह से आए हैं बहुत ही ज़्यादा, और माशाल्लाह से 34,000 बिल आया हमारा। क्या हालात आ गए हैं भाई पाकिस्तान के। दूसरी साइड पे फिर हमें स्वीट लेनी थी। शुक्र है कि स्वीट जो हम जिस शॉप से हमने लेनी थी ना, फालिया से, वो शॉप ओपन थी, नहीं तो मेरा दिल के अरमान टूट जाने थे, क्योंकि इनकी शॉप की स्वीट बहुत अच्छी होती है। ये है मीर स्वीट वालों की शॉप। अभी वो ना सारा लगा रहे थे, उनके जो सारे रैक थे ना वो एम्प्टी थे, लेकिन मतलब कि लगा रहे थे अभी रैक्स में। तो फिर हमें उन्होंने स्वीट दी, फिर हम निकले। लेकिन मौसम इतना प्यारा था, इतना ठंडा मौसम था, इंजॉय करने वाला। हम पूरे रास्ते वेदर को इंजॉय करते गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उससे पहले बारिश हुई थी रात में, मतलब कि अच्छा मौसम था जिस दिन हम गए। और यही था मेरा व्लॉग। आप लोगों को मैं बेबी दिखा देती हूँ, फेस रिवील नहीं कर सकते, तो उम्मीद करती हूँ बेबी को देखते ही आप लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह कह देना है। तो मुझे इजाज़त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।